अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी पैनल के साथ मैं हूं बशीर मजीद मिर्ज़ा। नाजरीन, पूरी दुनिया में ख़वातीन के हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है और ख़वातीन जो सियासत से वाबस्ता हैं वो भी इससे पीछे नहीं हैं। आज मेरे साथ एक सियासी रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली और टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर सूबाई असम्बली की मिसेस राबिया एजाज़ हुसैन। इनसे बात करेंगे और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वेलकम सलाम। सबसे पहले बताइएगा कि ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर आपके जज्बात क्या हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ जिसकी वज़ीर-ए-आज़म पहली ख़ातून बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थीं और उन्होंने एक अपनी पार्टी से ही स्पीकर ख़ातून का मुकर्रर किया और इसी तरह से उन्होंने हमेशा इस पार्टी ने ख़वातीन को बहुत अहमियत दी है और वो चाहती हैं कि ख़वातीन हर शोबे में पाकिस्तान की जितनी भी ख़वातीन हैं वो इतनी अहलियत और सलाहियत रखती हैं कि उन्हें हर शोबे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और उनको हर शोबे में उनको काम करने की मौके मुहैया करने चाहिए। इसी तरह से हमारी पार्टी ने जितनी भी ख़वातीन हैं उनको बड़े से बड़े ओहदों पे भी नामज़द किया है और निचले तबके से लेकर हाई लेवल की ख़वातीन को भी उन्होंने हर जगह पूरे पाकिस्तान में नुमाइंदगी दी है ताकि वो अपने काम की वजह से, अपनी कारकर्दगी की वजह से पूरी दुनिया में इस बात की अहमियत को उजागर कर सकें कि हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन भी इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी किस्म के काम करने से गुरेज नहीं करती और वो हर किस्म के शोबे में काम करना जानती हैं और करती भी हैं। ये बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ह्यूमन राइट्स हों या वुमेन राइट्स हों, पूरी दुनिया और पूरा पाकिस्तान जानता है कि उनकी बड़ी सर्विसेज हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आप मकामी तौर पे यहाँ नुमाइंदगी कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जी बिल्कुल। आपके फोकस पॉइंट्स क्या हैं? कौन से ऐसे लड़कियों के, ख़वातीन के इलाकाई मसाइल हैं जो आप फोकस करना चाह रही हैं? मैं सबसे पहले ख़वातीन की जो इलाके के हिसाब से ख़वातीन हमारी हैं उनके लिए चाहूँगी कि उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं जिनमें सेहत उनकी सबसे पहले अहमियत देना चाहती हूँ कि जो ख़वातीन हैं उनकी सेहत के मुतालिक उनको बेहतर से बेहतर मौके देने चाहिए और इसी तरह से लड़कियाँ जो हैं वो बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करें और आला तालीम हासिल करके अपने कामयाब तरीन ख़वातीन में शामिल हो सकें और बेहतरीन रोज़गार के ऊपर बेहतरीन शोबों में जाकर हर डिपार्टमेंट में आला तालीम हासिल करके वो आला ओहदों पर फाइज हो। और इसी तरह से हमारे इलाके में जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके, जिसमें मैं उनको चाहूँगी कि बेरोज़गारी उनकी ख़त्म होनी चाहिए, उनको हर तरह का रोज़गार भी मुहैया करना चाहिए और उनको इस पाकिस्तान की तरक्की में बेहतर से बेहतर काम करने के मौके देने चाहिए ताकि वो एक अपना बाइज़्ज़त मुकाम हासिल कर सके। मोहतरमा, तालीम की अहमियत से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आज की जो सबसे शदीद ज़रूरत है वो है फ़नी तालीम। जी। फ़नी तालीम के हवाले से आपके पास क्या आइडियाज़ हैं? फ़नी तालीम के हिसाब से मैं चाहूँगी कि उन्हें सबसे पहले तो कंप्यूटर की जो एजुकेशन है वो देनी चाहिए। जी। उसके अलावा ये सिलाई वगैरह, दस्तकारी वगैरह जो होती है हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे मौके हैं जिसमें हमारे इलाकाई दस्तकारी के हिसाब से उनको उसमें मौके मिलने चाहिए जी। और इसी तरह से उन्हें हर लेवल पर यानी डिफरेंट पार्टियां जो हैं, फैक्ट्रियां जो हैं और कारखाने जो हैं उनमें भी उन्हें काम करना चाहिए और जो मेल दफातर हैं उनमें भी उन्हें काम करने के मौके मिलने चाहिए और उन्हें हर शोबे में काम करना चाहिए। अच्छा, ये भी एक बड़ी काबिल सताइश बात है कि जहाँ ख़वातीन को एक मखसूस कोटा मिल रहा होता है, वहीं आप जैसी ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में आके इलेक्शन लड़ती हैं और ये एक बड़ी करज की और हौसले की बात है। तो आपको सियासी मैदान में इस हवाले से मुश्किलात कौन सी पेश आईं और आप क्या समझती हैं कि किस तरह से मज़ीद ख़वातीन इस सियासी इंतखाबी अमल में शामिल हो सकती हैं? देखिए, मेरा ताल्लुक ऐसे सियासी घराने से है
जो पिछले 40 साल से इस पीपल्स पार्टी के से सियासी वाबस्तगी रखते हैं। और हमारा क्योंकि ताल्लुक इस पार्टी से है, पीपल्स पार्टी से है, तो मुझे तो इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं पेश आई, क्योंकि मेरा तो ये शुरू से ही काम रहा है इस तरह का। लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे इलाके की जो दूसरी ख़वातीन हैं वो भी इसमें हिस्सा लें और उन्हें भी इसमें आना चाहिए लाजमी, क्योंकि वो सलाहियत रखती हैं, वो इतनी तालीम हासिल कर रही हैं आजकल हमारे इलाके की बहुत सी लड़कियां ख़वातीन। तो मैं चाहूँगी कि वो भी अपने इन सियासी लिहाज से सियासी कामों में बढ़ चढ़ हिस्सा लें और इसमें काम करें सियासत में भी। आखिर में आपका ख़वातीन के आलमी जो दिन है उसके हकूक़ के हवाले से आपका पैगाम क्या है ख़वातीन के लिए? मेरा पैगाम ये है ख़वातीन के लिए कि वो हिम्मत रखें, हौसला रखें, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें और हर शोबे में बिला झिझक उन्हें जाना चाहिए और अपने आप को मनवाना चाहिए, और उन्हें हर तरह की सहूलत जो ख़वातीन को इंटरनेशनल लेवल पर दी जाती है उससे उनको आगाही होनी चाहिए और बढ़ चढ़कर हर शोबे में उन्हें हिस्सा लेना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी मिसेस राबिया एजाज हुसैन और ये गुफ्तगू कर रही थी ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, और इन्होंने ये कहा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ख़वातीन को तालीम और दीगर मैदान में आगे आना चाहिए।